नमस्कार मित्रों, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज रात 3:30 बजे माता लक्ष्मी स्वयं पधारेगी आपके घर पर। हो जाइए सावधान और उनके स्वागत में कुछ गलतियां मत करिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों, जाने अनजाने में कलयुग के इस दौर में हमारे हाथों ही कुछ ऐसी गलतियां होती है जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती और बाद में हम किस्मत को कोसते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारे पास पैसा नहीं आता, हमारे घर में निरंतर धन हानि होती है, पैसा नहीं टिकता है। तो कारण केवल हम हैं। माता लक्ष्मी तो अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करती। अगर आप नियमों का सही पालन करेंगे, आप सही आदतें अपनाएंगे, आप सही उपाय करेंगे, तो 100% आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होगा। तो आखिर क्या है वो आदतें, क्या है वो उपाय, क्या है वो गलतियाँ जिनका हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है, तो उसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। परंतु आपको भी थोड़ा समय निकालना होगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। तभी आपको राज की बातें पता चलेगी, आपको उपाय पता चलेंगे, आपको गलतियाँ, आपको आदतें पता चलेगी। तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले माँ लक्ष्मी के समस्त सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आदतों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली आदत तो है दोस्तों कि जीवन में कोई ना कोई नियम आप जरूर बनाएं। जैसे कि रोजाना एक तांबे के लोटे में जल लेकर के सूर्य देव को अर्घ्य देना है, या तो आप ये नियम बना लीजिए, या रोजाना घर से एक लोटा जल ले जा करके महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस तरह का भक्ति से संबंधित कोई भी एक नियम आप बनाइए जो रोजाना आपको करना है। भले उसमें समय कम लगे, ऐसा आप नियम बना लीजिए, परंतु नियम जीवन में होना चाहिए। इससे भक्त का उद्धार होता है, माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर होती है, उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास भी यही आदत कराती है। उसके जीवन में धन वैभव सुख संपन्नता का ऐसा करने से वास होता है। दूसरी जो आदत आपको अपनानी है वो है दोस्तों, अपनों से बड़े का सम्मान करना है। जो इंसान बड़ों का सम्मान करता है, आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। हमें बड़ों को बोझ नहीं समझना है, माता पिता का अपमान नहीं करना है, बुजुर्गों को सपोर्ट करना है, उन्हें सहारा देना है, न कि आप उनके बुढ़ापे के लाठी बनने के बजाय उनकी लाठी ही तोड़ दे। आजकल के ज़माने में ऐसे कई बच्चे दिख जाएंगे जो माता पिता से सही ढंग से बात नहीं करते, उन्हें जो इज्जत देनी चाहिए वो इज्जत नहीं देते। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है, अपने माता पिता का, अपने घर के और बाहर के सभी जगह के बड़ों का सम्मान आपको करना है। यही आपकी संस्कृति है और यही आपके संस्कार है। तीसरे नंबर पर जो गलती आती है वो है दोस्तों, गलती करने के बाद माफ़ी मांगने में न कतराएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक और गलती कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते, जबकि उन्होंने गलती की है। तो हमारा आपको यही सजेशन है कि जीवन में ये आदत अपनाएं कि अगर जीवन में कभी कोई गलती हो जाए तो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ले। गलती नहीं हुई है तो माफ़ी किसी भी हाल में नहीं मांगनी है, परंतु गलती हुई है, आप जानते हैं, तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। इससे आप कोई छोटे या बड़े नहीं हो जाएंगे। इससे आपका हृदय निर्मल होगा, आपके मन में जो बोझ चल रहा है आपको उससे छुटकारा मिलेगा और लोगों की नज़र में भी आपकी एक अच्छी छवि बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जीवन में अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो माफ़ी मांगना सीखिए। और अगर थोड़ी बहुत सफलता जीवन में मिल गई है तो अकड़ मत दिखाइएगा। जब किसी पेड़ पर फल लग जाते हैं वो भी थोड़ा सा झुक जाता है, तो आप तो इंसान हैं। जीवन में जो सफलता मिलती है आपको, उसका अभिमान मत करिएगा। भगवान भी भक्त को सफलता देकर ये देखना चाहते हैं कि मैं दे देता हूँ इसको सफलता, लेकिन बाद में ये जरूर देखूंगा कि इसका असर इसके ऊपर क्या दिखता है। अगर आप विनम्र रहेंगे, सफलता मिलने के बाद आप खुद को जिम्मेदार मानकर लोगों की मदद करेंगे, उन्हें सलाह देंगे किस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ना है, इसकी प्रेरणा देंगे, अपनी सफलता के राज उन्हें बताएंगे, तो यकीनन भगवान आपको आगे और भी सफल करेंगे। परंतु एक सफलता मिलने के बाद ही आप अपने अंदर घमंड पाल ले, अकड़ कर चलने लगे, तो ये बड़ी गलत बात है। आपको इस बात के प्रति पूरी तरह से सावधान रहना है। अब वृश्चिक राशि वालों, हम कुछ उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। सरल और साधारण ये उपाय आपके जीवन में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करवा सकते हैं, आपके घर में उनका स्थायी निवास करा सकते हैं।
हम जो उपाय बताएंगे आपको उसमें कोई पैसा नहीं लगाना रहेगा। बस सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जो भक्त ये उपाय कर लेगा उसका बेड़ा पार होना निश्चित है। उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होना निश्चित है। तो आखिर क्या है वो उपाय? सबसे पहला उपाय बता रहे हैं, जरा कान लगा कर सुनिएगा। अभी तक दोस्तों हमने आपको कुछ आदतें बता दी, परंतु अब हम माँ लक्ष्मी के उपाय आपको बताएंगे। ये उपाय जो व्यक्ति कर लेगा, यकीन मानिए माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में स्थायी निवास बनकर रह जाएगी। हमेशा आपकी झोली भरी रहेगी, पैसों के जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। तो आखिर क्या है वो सबसे पहला उपाय? जरा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, वरना यहीं पर छोड़ दीजिएगा। उपायों को आधा अधूरा सुन करके उनका अपमान नहीं करना है। सुख समृद्धि की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा में माता को कमल या गुलाब के फूल आप जरूर अर्पित करें। माता लक्ष्मी को ये दोनों ही फूल बड़े प्रिय हैं और माँ लक्ष्मी स्वयं कमल के फूल पर विराजमान रहती है, आपको पता ही होगा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय अपने हाथ में कमल या गुलाब का फूल रखें और उनको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। मान्यता है ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है और तरक्की के योग भी निर्मित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ज़बरदस्त उपाय है। इनमें कोई आपको धन नहीं लगाना है, कोई ज़बरदस्त पैसा नहीं लगाना है, बस सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत है और एक कमल के फूल या एक गुलाब के फूल की ज़रूरत है। फिर देखिए सच्चे भाव से जो माता को पुकारेगा, माता भक्त की पुकार सुनेगी और दौड़ी चली आएगी। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको 4 कपूर और 2 लौंग लेनी है। इसके बाद चारों कपूर को जला लेना है और लौंग को उनके ऊपर रख देना है। फिर माता लक्ष्मी की इसके माध्यम से आपको आरती उतारनी है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो नष्ट हो जाती है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान और सबसे ज़बरदस्त शानदार उपाय हैं। आप स्वयं करके देखिएगा, इससे आपके घर का जो भी विकार होगा, इसका जो धुआं निर्मित होता है, उससे जो भी नकारात्मकता घर में बसी होगी, कलह बसी होगी, किसी की बुरी नज़र बसी होगी, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इतना पॉजिटिव वातावरण इसके धुएं से हो जाएगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं। साथ ही खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाकर 6 साल के नीचे के लड़कियों को खीर का प्रसाद वितरण अवश्य करें। इसके बाद आप उनको फल का भी दान कर सकते हैं। यह उपाय लगातार 21 शुक्रवार तक आप अवश्य करें। मान्यता है ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलती है। जी हाँ, तो सोचिए कितना अच्छा ये हो सकता है। अब दोस्तों, कुछ गलतियां आप जो करते हैं जीवन में, जिस वजह से माता लक्ष्मी आपके घर नहीं आती, क्या है वो गलतियां? सबसे पहली गलती बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर के झूठे बर्तन फैला कर रख देते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और उन्हें सुबह धोते हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रूठ हो जाती है और ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का हमें ध्यान देना है, जिससे कि माता की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। दूसरे नंबर पर जो गलती है जो आपको नहीं करनी है वो है कि रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने हैं। हमेशा हमारे चूल्हे को साफ सुथरा रखना है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में भी बताया गया है कि चूल्हों पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में बरकत नहीं होती और किचन मंदिर को आपको मंदिर की तरह ही समझना है। यह मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है। इसमें देवी देवताओं का वास होता है, इसे आप हल्के में न लें। साथ ही में दोस्तों, अगर सूर्योदय के बाद, माफ़ कीजिएगा, अगर सूर्यास्त के बाद आप घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। घर में लक्ष्मी जी का वास अगर आप करना चाहते हैं तो शाम के समय झाड़ू न लगाएं। अगर किसी कारणवश आपको झाड़ू लगानी भी पड़ रही है तो जो गंदगी निकली है उसे घर से बाहर न फेंकें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। इतना आप ध्यान रखें, फिर जीवन में आपके भी आज रात 3:30 बजे से माता लक्ष्मी स्वयं पधारेगी आपके घर
बस स्वागत में क्या गलतियां नहीं करनी है वो हमने आपको बता दी। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आज रात 3:30 बजे आपके घर होगा मां लक्ष्मी का निवास। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।